हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। मेरा नाम चेतन वर्मा है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से हूँ। यह घटना 2023 की दिवाली की रात हुई थी। शुरुआत में तो सब कुछ आम था। घर में दिए जल रहे थे, मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। लेकिन उसी शाम मेरी बिल्ली मुनिया अचानक बीमार पड़ गई और सुबह तक उसकी सांसें थम गई। उसे रात चांद में भी कुछ अजीब लग रहा था। ढलते चांद की रोशनी खिड़की पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई परछाई मेरे कमरे में घूम रहा हो। मैंने सोचा शायद ये सब थकान की वजह से है, पर जब मैंने सोने गया तो रात के 12:30 बजे अचानक दरवाजे से धीमी सी खटखटाहट हुई। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, सिवाय एक सूखी पत्तियों के ढेर के, जो जैसे खुद ब खुद इकट्ठा हो गए हों। उसके बाद से अजीब आवाजें बढ़ने लगी। रसोई में बर्तन खटखटाने की, दीवारों से सरसराहट की। मम्मी ने कहा ये तो शायद आसपास के बच्चे होंगे, लेकिन मेरे कानों ने उस आवाज में कुछ और सुना। एक गहरी कर्कश हंसी जो ठंडी हवा के साथ कानों में गूंजती थी। 2 दिन बाद दिवाली के पटाखों की गूंज के बीच मुझे लगा किसी ने मेरे नाम से पुकारा, चेतन। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद मैंने खुद ही कल्पना कर ली, पर जब मैं पलटा तो कमरे में कोई नहीं था। उस रात नींद से आंख खुलते ही मैंने देखा बिस्तर के पास छाया जैसी कोई आकृति खड़ी थी, लंबी और टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी ने चिरहिर कपड़े ओढ़ रखे हों। मेरा दिल घुटने तक धड़कने लगा। मैंने चिल्लाकर लाइट जलाई, पर वो परछाई गायब थी। मैंने अपने छोटे भाई सिद्धार्थ को भी इस बारे में बताया। वो कहता रहा बड़ी बहन की आवाज आ रही थी, लेकिन पापा ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई। बातों में न पड़ बेटा, लेकिन सिद्धार्थ के डर से कांपते हाथ और नींद में बड़बड़ाना ये सब नकली नहीं था। उस रात मैंने नानी के पुरानी तिजोरी में रखी उनकी डायरी निकाली। लिखा था 1947 में कार्तिक महीने में गांव के कुएं के पास अजीब आदमी दिखता था। लोग कहते हैं यह अकूत है, किसी बुरी नजर का असर। जो भी उसके सामने जाता पलक झपकते ही गायब हो जाता। उस डायरी में आखिरी पन्ने पर धब्बे थे, जैसे आंसू या मिट्टी से लिपे हों। और एक वाक्य और था, यह आत्मा अब जाग चुकी है। मैं कांप उठा। क्या मैं वही अकूत महसूस कर रहा था? उसके अगले दिन मैंने अपने दोस्त रघुवीर से मदद मांगी। वह भोपाल में रहता है और थोड़ी बहुत काली विद्या जानता है। उसने कहा यह चुड़ैल नहीं, एक प्रेत आत्मा है जिसे भूख लगी है और यह तुम्हारी दुख दर्द से ऊर्जा खींच रही है। उसने घर पर राख से चक्र बनाया, नीम के पत्ते जलाए और बुलाया, ओ प्रेत आत्मा, तुम शांति चाहती हो तो लौट जाओ। पूरा घर ढेवर में था, धुआं, मंत्रोच्चारण, घंटियों की टन टन। उस शाम से आवाजें रुकी, पर मेरी नींद अभी भी टूटती थी और कभी कभी रात को अपने नाम पुकारना महसूस होता है। अब मुझे यकीन हो गया है कि कुछ दिन नहीं, उस शाम से आवाजें रुकी, पर मेरी नींद अभी भी टूटती थी और कभी कभी रात को अपने नाम पुकारना महसूस होता है। अब मुझे यकीन हो गया है कि कुछ दिखता ना नहीं है, पर महसूस होता है और मुझे लगता है ये सच में मेरे घर से नहीं गया, ये मेरे अंदर बैठा है, मेरी यादों में, मेरे डर में। यह मेरी असली कहानी है दिवाली की रात की, जब मैंने जाना कि हर उजाले के पीछे अंधेरा भी छिपा होता है। ओके दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स